वालेकुम। एक ऐसा वाक़या जिससे बंदे की रूह तक काँप जाए। क्या पाकिस्तान के अंदर इस मुस्लिम माशरे के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि एक बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए जाएँ, उसको जला दिया जाए, फिर उसको गंदे नाला में फेंक दिया जाए। और ये सारी हकीकत अभी आपके सामने हम बयान करते हैं। अभी आप इस वीडियो को गौर से देखें। के गंदे नाले में फेंक दिया और जब वह भी इसका दिल ना बढ़ा तो उसने उसका चेहरा जो है जला दिया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमने ये किया। जब उनका बेटा अब्दुल्ला पकड़ा गया है ना, तो उसको पुलिस ने फांटा लगाया। फिर वो उसने सारी बात निकाल लिया कि ये मेरी मामा ने और मेरी नानी ने किया, सुगरा बीबी और यास्मीन ने किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू एडिशन। नाज़रीन, मैं डस्का में मौजूद हूं और मेरे अकम में जो आपको घर नजर आ रहा है ये उसी सुगरा खातून का है जिसने बेदर्दी से अपनी जो है बहू को ना सिर्फ मारा बल्कि बाद में टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया। और जब वह भी इसका दिल ना बढ़ा तो उसने उसका चेहरा जो है जला दिया। जलाया क्यों था वो आपको पहले भी बताया था कि वो उसके हुस्न से हसद करती थी। वो ये कहती थी कि तुमने क्यों मेरे बेटे को जो है अपने हुस्न में पागल किया हुआ। तो उसने जनाब ये सारा वाक़या जो है यहाँ पर किया। इस वक्त आप घर की आपको मनाज़र भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त इस घर को जो है ताला लगा के बंद कर दिया गया है और यहाँ के इलाका मकीनों को कहना है ये लोग अब से यहाँ पर नहीं है। ये जब से कदीर की जो पैदाइश हुई थी वो भी इसी घर में हुई थी। इनका जो आबाओ अजदाद का इलाका है वो यही डस्का का जो कोट मल्ला का शहर है, यहीं से ये लोग बिलोंग करते हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो सुगरा बीबी है और उनकी जो नंद यास्मीन है वो तो पुलिस की हिरासत में है। और जो उनका बेटा कदीर है उसका ये कहना है कि मैं अपनी बीवी को हर हद तक इंसाफ दिलाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। यहाँ के मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कहा जा रहा था कि जो ज़ारा बीबी है उसका किरदार जो है उसकी वजह से उसकी माँ ने उस पर शक किया और उसके बाप को ये कहा कि तुम्हारी जो बेटी है वो बद किरदार है, अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई। लेकिन बाद में जब असल वाकया सामने आया तो वो बात ही कुछ और थी। और ये भी कहा जा रहा था कि ज़ारा जो है वो कुछ जादू टूना करवाती थी। असल हकीकत क्या है, सुगरा बीबी क्या पहले भी ऐसे काम कर चुकी थी? क्या वो ज़हनी तौर पर कोई मरीज़ा थी? क्या वजह बनी कि उसने अपनी बेटी को साथ मिलाया और वो जो अब्दुल्ला बच्चा था उसको भी साथ मिलाया, अपने नवासे को भी मिलाया? वो अब्दुल्ला भी यहीं पर रहता है, उसकी बेटी भी यहीं पर रहती है। वो घर भी हम आपको दिखाएंगे और तमाम कहानी भी हम आपको भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हाफिज सप्लान। हाफिज साहब हैं आप? जी, माशाल्लाह। हाफिज साहब कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन मेरी उम्र 20 साल हो गई है। तो हमारे दादे जो भी है यहाँ के ही हैं, सारी यहाँ पे। यानी कि आप आपके दादा परदादा जो हैं इसी इलाके से यहाँ से बिलोंग करते हैं? जी जी। अच्छा हाफिज साहब ये बताएं, सुगरा बीबी इस वक्त इनका जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे हर हासो आम शख्स देख रहा है कि यार डस्का में इतना खून रेस का वाकया पेश आया। थोड़ा ये मुझे बताएंगे आप कि सुगरा बीबी किस ज़हनियत की मालिक थी और इनके हामन का इंतकाल कब हुआ और किस तरह इनकी बेटी ने अपने साथ किया कि लोग फैमिली का जो इनका करैक्टर था किस तरह का था? ये सुगरा बीबी जो थी इनके वो ना जो हस्बैंड थे वो काफ़ी देर पहले ना फोत हो चुके थे। ठीक है। तो ये जो कदीर भाई थे यही घर का एक ही बेटा था और बाकी इनकी बहनें थी। कदीर कितना फर्माबरदार था अपनी माँ का? बहुत ही ना अच्छा लड़का था, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था। जब इनकी शादी हुई होगी लाजिम बात है मोहल्ले में भी खबर फैली होगी, शादी धूमधाम से हुई थी इनकी, हर शख्स को इनवाइट किया गया? सही धूमधाम से हुई थी और शादी से बहुत खुश थे कदीर भाई। कदीर भाई उनकी वालदा भी तब खुश थी? तब खुश थी। तब खुश थी। तो जब अपनी बहू को घर में लेके आई, लाजिम बात है मोहल्ले की आस पड़ोस की खवातीन को पता चल जाता है, यहाँ पे भी तरीका कार होगा, मुबारकबाद घर में देती होंगे। उनकी बहू कैसी थी? उनका अपनी सास के साथ किस किस्म का जो ताल्लुक था? क्या मोहब्बत थी आपस में कि पहले दिन से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? नहीं, बहू का अपनी सास के साथ ना बहुत अच्छा ही ना रवैया था। और सास का ना जब शादी काफ़ी देर हो चुकी, साल हुआ 2 साल हुए, सास का नहीं था रवैया ठीक। अच्छा जो थी उनकी बहू थी ज़ारा जो इस दुनिया में नहीं रही, वो शादी के कितने अरसे बाद सऊदी अरेबिया गई या वो आती जाती थी कि यहाँ वो परमानेंट इधर ही रहती थी? क्या मसला? नहीं, वो कदीर भाई के साथ ना बाहर ही ना तकरीबन शादी के ना 2-3 माह बाहर चली गई थी और 5-6 माह रह के फिर यहाँ पे आती थी ऐसे ना। कदीर 5-6 माह उधर रहती थी अपने हस्बैंड के पास, बाकी यहाँ पर ये जो वाकया हुआ और शादी के ना वो जो ये जो वाकया हुआ है, 1 माह हुआ था कि वो ना बाहर से भी आई थी अपने महीने बाद वापस यहाँ पर आई थी? ये नहीं पता, वैसे वो एक माह बाद ना वहाँ से आई हैं और 2 हफ्ते वहाँ पे रही हैं गुजरांवाले अपने बाप के घर। और अभी 10 दिन नहीं हुए थे यहाँ पे आई। अच्छा ये तो पता होगा कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सुगरा जो सुगरा बीबी हैं जो इस वक्त जेल के अंदर है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बहू जो है तवीज़ दागा करती थी, वो हमारे दरमियान लड़ाइयाँ करवाती थी, बेटे को मुझसे जुदा कर रही थी। क्या इस बात में सदाकत है कोई? क्या ज़ारा बीबी क्या कि सुगरा बीबी ना ज़ारा जो चली गई है बच्ची इस दुनिया से, क्या वो जादू टूना करती थी? नहीं, वो नहीं थी करती, सुगरा बीबी करती थी। सुगरा बीबी करती थी? हाँ, ज़ारा ना नेक और ठीक लड़की थी और सुगरा बीबी ना जादू टूना काला इल्म करती थी। शुरू से करती? पहले भी करती? जी, पहले भी करती थी। पहले किसके बेस पे करती? सुना ये भी सुनने में यहाँ पर आया कि एक दफ़ा जो उनके रिश्तेदार ने बताया हमें, सकी मासी ने, कि इसने पहले इनकी एक बेटी ने जो पसंद की शादी की थी, इसने उसको भी जहर देके मार दिया था। जी ऐसे ही है। वो ना वो तकरीबन उसकी 20 साल एज थी लड़की की। सकी बेटी थी? सकी बेटी, सकी बहन थी? सकी बहन थी। ये 5 बहनें हैं और एक ही भाई है कदीर। 5 बहनें, सुगरा बीबी की 5 बेटियां और एक इनका इकलौता बेटा कदीर है जो इस वक्त अपने ससुराल में। जी। तो क्या उस लड़की का क्या मामला हुआ था? क्यों उस सुगरा बीबी ने उसे मारा था?
वो क्या नाम था, ये साथ वाले ही ना घर रही है नहीं जो सामने, कौन सा सामने का कैमरा लगा दिखाया आपको? ये उनका ना, नहीं ये टूटा हुआ जो घर है। टूटा हुआ घर है ठीक है, यहाँ पे ये तो जी। इस घर में क्या था जी? आगे आगे सर बताया आपने। ये तो नया एक इंकशाफ नाज़रीन, यहाँ पर हम आए तो एक नया। जी दोस्तों, आपने देखा कि एक बेटी जिसको बाप जवान करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और किसी मुकाम तक पहुंचाता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। बेटी की जब शादी होने के बाद उसकी कोई गैर में नहीं, अपनी ही खालाजाद बेटे के साथ खाला के घर में ही उसकी शादी कर दी जाती है। और उसके बाद उसकी जो खाला है उसको जो बर्दाश्त नहीं हो पाता कि उसकी बेटी जो है, जो उसकी बहू बन के आई है, वो इतनी हसीन व जमील है कि उसका बेटा जो कदीर है वो उसमें पागल हो चुका है और वो उसके हुस्न में इतना पागल हो चुका है, वो हमें पूछता नहीं है। वो उसके साथ 6 माह बाहर रह के आती थी, 6 माह पाकिस्तान में रहने के लिए आती थी, लेकिन उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वो अभी वापस आई तो उसने उसको बेदर्दी के साथ घर में बुलाया, घर में अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर उसको मार डाला, उसकी गर्दन को ज़्यादा कर डाला और उसके बाद उसके पीसेस कर दिए, जिस्म की लाश के पीसेस करके कोई एक नाले में फेंक दिया, कोई दूसरे नाले में फेंक दिया, गर्दन को जला दिया, उसके आग के ऊपर रख उसको जला दिया। और इतनी संग दिल औरत के जिसके दिल में कोई थोड़ी सी खदा तरसी नहीं आई कि अगर तूने मार दिया तो उसके बाद तो कुछ ना करो। उसने कहा शायद मैंने तो पूरी ज़िंदगी पकड़ी नहीं जाना, जो मैंने गलती की है और बड़ी बेदर्दी के साथ की है और ऐसे की है कि जैसे किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी। जब उसके वालिद साहब पता करने गए हैं तो उसने आगे से कह दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वो बदकिरदार थी, वो किसी आशना के साथ फरार हो गई, हमें क्या पता कहाँ गई है। तो उसके वालिद साहब जो है वो खुद भी इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जब उसकी तफ्तीश कराई, अपने भाइयों को बुला लिया। जब सारा वाक़या उनके सामने पेश हुआ तो पता चला कि ये तो उन्होंने मर्डर किया है और इसको मार दिया है। और उसके बाद की सारी हकीकत अभी तक चल रही है और वो सब की सब हिरासत में है। और उनका जो शोहर है कदीर, उस लड़की का, वो कहता है मैं तो इनको इंसाफ दिलवा के रहूँगा, इसने मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की, मेरे घर वाले ने, मुझे तो इंसाफ चाहिए। और अब देखें कि मामला कहाँ तक जाता है। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई बच पाते हैं या में वो फिर छूट जाते हैं।